नमस्कार दोस्तों। आज दुनिया में लगभग 1.9 अरब से अधिक लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, अरब के एक छोटे से रेगिस्तान से शुरू हुआ यह धर्म इतनी तेजी से पूरी दुनिया में कैसे फैल गया? आखिर 7वीं शताब्दी में अरब की धरती पर ऐसा क्या हुआ जिसने मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और एशिया तक के इतिहास को बदल कर रख दिया। आज के इस वीडियो में हम ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर आसान शब्दों में समझेंगे कि इस्लाम धर्म की शुरुआत कैसे हुई और कैसे यह धर्म आज दुनिया भर में फैल गया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस्लाम की शुरुआत को समझने के लिए हमें समय में पीछे जाकर 6ठी शताब्दी के अरब प्रायद्वीप को देखना होगा। उस समय अरब में कोई एकजुट देश या साम्राज्य नहीं था। पूरा अरब अलग अलग कबीलों में बटा हुआ था। कोई सरकार या कोई कानून नहीं था। छोटी छोटी बातों पर कबीलों के बीच में वर्षों तक हिंसक की लड़ाइयाँ चलती रहती थी। इस दौर को अरबी इतिहास में जाहिलिया यानी कि अज्ञानता का दौर कहा जाता है। धार्मिक दृष्टि से अधिकांश अरब के लोग बहुदेववादी थे जो मूर्ति पूजा करते थे। मक्का शहर उस समय व्यापार का एक बड़ा केंद्र होने के साथ साथ धार्मिक केंद्र भी था। मक्का में स्थिर काबा, जिसे हजरत इब्राहिम के जमाने में एक पवित्र स्थल माना जाता था, वहां उस समय अलग अलग कबीलों में कई मूर्तियां रखी हुई थी। इसके अलावा उस क्षेत्र में कुछ ईसाई, यहूदी और हनीफ समुदाय के लोग भी रहते थे। इसी दौर में 570 ईस्वी में मक्का के प्रसिद्ध कुरैश कबीले में पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ। वो बचपन से ही अपनी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और अच्छे आचरण के लिए जाने जाते थे। इसलिए लोग उन्हें अल अमीन यानी कि विश्वसनीय कहकर पुकारते थे। जैसे जैसे पैगंबर मोहम्मद बड़े होते गए, वे समाज में फैली कुरीतियां, गैर बराबरी और कबीलाई हिंसा को लेकर चिंतित रहने लगे। वो अक्सर मक्का के पास स्थित गार ए हीरा में जाकर ध्यान चिंतन किया करते थे। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार 610 ईस्वी में जब पैगंबर मोहम्मद की उम्र 40 वर्ष की थी, तब देवदूत जिब्राइल के माध्यम से उन्हें अल्लाह का पहला संदेश प्राप्त हुआ। यहीं से कुरान के अवतरण की शुरुआत मानी जाती है। पैगंबर मोहम्मद ने मक्का के लोगों को केवल एक अल्लाह की इबादत करने, गरीबों, अनाथों की मदद करने तथा सभी मनुष्यों को समान समझने का संदेश देना शुरू किया। जब पैगंबर मोहम्मद ने सामाजिक समानता और सिर्फ अल्लाह के इबादत की बात की, तो मक्का के प्रभावशाली नेताओं और समृद्ध वर्गों ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्हें डर था कि एक अल्लाह का संदेश स्वीकार करने से मक्का के व्यापार और उनके धार्मिक प्रभाव को भी नुकसान पहुंचेगा। शुरुआती मुसलमानों पर अत्याचार किए गए। अंततः 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद और उनके अनुयायियों ने मक्का छोड़कर यथरब शहर की ओर प्रस्थान किया। इस ऐतिहासिक यात्रा को हिजरत कहा जाता है। इसी घटना से हिजरी कैलेंडर की भी शुरुआत होती है। यथरब शहर का नाम बदलकर मदीना रख दिया गया। मदीना में उन्होंने सभी कबीलों और धर्मों के बीच एक समझौता तैयार किया, जिसे मदीना का संविधान कहा जाता है। इसने वहां शांति और एक संगठित समाज की नींव रखी। कुछ वर्षों के संघर्ष और युद्धों के बाद 630 ईस्वी में मक्का पर बिना किसी बड़े रक्तपात के नियंत्रण स्थापित हुआ और काबा को केवल एक अल्लाह की इबादत का केंद्र बनाया गया। इसके बाद 632 ईस्वी में जब पैगंबर मोहम्मद का निधन होता है, तो समाज के संचालन के लिए रशीदून खिलाफत की शुरुआत हुई। लेकिन सवाल यह उठता है
कि यह धर्म इतनी तेजी से दुनिया में कैसे फैला। इतिहासकार इसके पीछे का 3 प्रमुख कारण मानते हैं। इसके पीछे का पहला जो कारण है वो है व्यापारिक मार्ग, यानी कि अरब व्यापारी सदियों से सिल्क रूट और समुद्री रास्तों के जरिए भारत, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी अफ्रीका आते जाते थे। उनके ईमानदार व्यवहार और नैतिक मूल्यों से प्रभावित होकर दक्षिण पूर्व एशिया में बड़े पैमाने पर लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया। इसके पीछे का जो दूसरा कारण इतिहासकार मानते हैं वो है पड़ोसी साम्राज्य का कमजोर होना। उस समय देश के 2 बड़े साम्राज्य ससानदीन साम्राज्य और बिजान्टीन साम्राज्य आपसी युद्ध के कारण कमजोर हो चुके थे, जिससे नए प्रशासनिक ढांचे को आसानी से स्वीकार कर लिया गया। इस्लाम धर्म इतनी तेजी से दुनिया में फैलने का इतिहास का जो तीसरा कारण बताते हैं वो है सरल और स्पष्ट संदेश। एकेश्वरवाद, सामाजिक समानता और ज़कात के सिद्धांत ने आम लोगों को बहुत आकर्षित किया। 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान उमैयद और अब्बासी साम्राज्यों के शासन में यह क्षेत्र स्पेन से लेकर भारत की सीमाओं तक फैल चुका था। संक्षेप में अगर कहा जाए तो इस्लाम के वैश्विक धर्म बनने के पीछे केवल राजनीतिक या सैन्य कारण नहीं थे, बल्कि अरब का व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और समानता का संदेश भी इसके पीछे का मुख्य कारण रहा। अगर आपको यह ऐतिहासिक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।